नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में हमारी राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ फार्मर्स बिल्स को लेकर। कुछ एमपीज को सस्पेंड किया गया, कुछ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और कुछ का यह कहना है कि डेमोक्रेसी का मजाक बनकर रह गया है हमारे देश में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एग्जैक्टली क्या हुआ राज्यसभा में, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सितंबर 20th 9:39 AM यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र तोमर जी फार्मर्स बिल्स को टेबल करते हैं राज्यसभा में। इनका कहना है कि ये दो बिल्स हिस्टोरिक हैं फार्मर्स के लिए, इनकी जिंदगी बदल डालेंगे अच्छे के लिए, और ये अश्योर करते हैं कि इन बिल्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते ही हैं कि इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं पंजाब हरियाणा में स्पेशली, और क्यों चल रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इन प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन पार्टीज भी शामिल हैं। तो कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल कहते हैं राज्यसभा में कि सरकार का मोटिव इस बिल को लाने के पीछे है फार्मर्स की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना और कॉर्पोरेट सेक्टर की मदद करना। इस रीजन से कांग्रेस पार्टी इन बिल्स को अपोज करती है और ये मांग करते हैं कि इन बिल्स को रिकंसिडर किया जाए सरकार के द्वारा, या फिर एटलीस्ट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। 9:55 AM कांग्रेस के एमपी प्रताप सिंह कहते हैं कि ये जो मॉडल सरकार सजेस्ट कर रही है इसे पहले गुजरात में इंप्लीमेंट किया जाए, और अगर वहां सक्सेसफुल होता है तो बाकी देश में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 9:57 AM सीपीआईएम के एमपी के रागेश, टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन और डीएमके के एमपी टी सिवा ने अमेंडमेंट मूव करी कि इन दोनों बिल्स को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए राज्यसभा की। 10:08 AM बीजेपी के एमपी भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने सालों में क्या किया है, उनके सालों में तो फार्मर्स इनकम नीचे जाता रहा है, तो अब इन बिल्स को क्यों अपोज किया जा रहा है। 10:38 AM समाजवादी पार्टी के एमपी राम गोपाल यादव एलेज करते हैं कि रूलिंग पार्टी कोई डिबेट नहीं कंडक्ट करवाना चाहती और सिर्फ बिल्स को पास करवा देना चाहती है। 10:54 AM डीएमके के एमपी टीकेएस एलंगोवान कहते हैं कि फार्मर्स को स्लेव्स बना दिया जाएगा इस बिल के द्वारा, वो एक कमोडिटी बन जाएंगे जिससे और फार्मर्स सुसाइड करेंगे। मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो किस तरह से अपोज कर रही थी इस बिल को राज्यसभा में। 11:23 AM अकाली दल पार्टी के एमपी डिमांड करते हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। अकाली दल पार्टी दोस्तों पंजाब की पार्टी है जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है। राज्यसभा के सेशन का टाइम खत्म होने का था 1 बजे, लेकिन डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी ने कहा कि इस सेशन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं जब तक इन बिल्स के साथ डील नहीं कर लिया जाता। इसको लेकर फिर से ऑपोजिशन एमपीज ने हल्ला मचाया, ये कहते हुए कि इसे 21 सितंबर यानी अगले दिन कंसिडर कर लिया जाना चाहिए, इसे एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए इस सेशन को। कि 5-10 माननीय मंत्री जी 1 मिनट, 1 बज रहे हैं। आप through you to the house that house may be extended till the completion the disposal of this bill. पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। ट्रेडिशन यही रहा है कि कंसेंसस लिया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा कि इसे एक्सटेंड किया जाए या फिर एडजर्न कर दिया जाए, अगले दिन कंटिन्यू करें। लेकिन यह सेशन कंटिन्यू होते रहा, तो प्रोसीडिंग्स चलती रही, सेशन कंटिन्यू रहा और इवेंचुअली डेप्यूटी चेयरपर्सन ने वॉइस वोट लिया राज्यसभा से जानने के लिए कि कितने एमपी इस बिल के फेवर में हैं, कितने इसके अगेंस्ट हैं। I shall now put the motion moved by Sri Narendra Singh Tomar to vote. The question is that the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. अब वॉइस वोट दोस्तों एक वोटिंग का तरीका है जिसमें लिटरली वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर राज्यसभा के एमपी से पूछते हैं कि कितने एमपीज इस बिल के फेवर में, तो जो एमपीज फेवर में होते हैं वो चिल्लाकर बोले आए, और जो अपोज कर रहे हैं इस बिल को वो चिल्लाकर बोले नो। और स्पीकर फिर सुनते हैं दोनों वॉइसेस को और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी वॉइस उन्हें ज्यादा लाउड लगी, और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि अच्छा आयज वाले लोग ज्यादा आवाज दे रहे थे तो ये कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी आए है तो इस बिल को पास कर देना चाहिए। बहुत ही अजीब और रैंडम तरीका है, मैं जानता हूं, क्योंकि बेसिकली ये स्पीकर के ऊपर है। अगर स्पीकर को ऐसा लगा कि आयज ज्यादा लाउड थे, नोज नहीं थे, और हमारे कानों को लग रहा है कि नहीं नोज ज्यादा लाउड थे, तो स्पीकर की मर्जी चलेगी और बिल को पास कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन तब काम आता है जब मेजॉरिटी बड़ी क्लियर हो कि 90% लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आवाज सुनकर ही ये डिसाइड कर लिया जाए, जल्दी से काम निपटेगा, प्रोसीडिंग्स जल्दी चलेंगी, काम जल्दी होएगा। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर ये मामला 60-40% का हो तो बताना बड़ा मुश्किल है आवाज सुनकर कि आइज ज्यादा लाउड है या नोज ज्यादा लाउड है। इसी रीजन से दोस्तों एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है, रूल बुक में लिखा गया है राज्यसभा की, कि अगर किसी भी राज्यसभा के मेंबर को लगे कि वॉइस वोट सही नहीं है,
राज्यसभा का कोई भी मेंबर डिमांड कर सकता है कि नहीं, वॉइस वोट नहीं, डिवीजन होना चाहिए। अब डिवीजन क्या है? बेसिकली 4 तरीके होते हैं राज्यसभा में वोट करने के दोस्तों। पहला है वॉइस वोट, दूसरा है काउंटिंग, जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स को बोला जाएगा अपना हाथ ऊपर करो जो इसके सपोर्ट में है, या खुद खड़े हो जाओ, और फिर काउंटिंग करी जाएगी। तीसरा और चौथा तरीका होता है डिवीजन, और ये जो तीसरे और चौथे तरीके हैं इसमें परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने लोगों ने इस बिल के फेवर में वोट किया, कितने एमपीज ने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया। पहले 2 तरीकों में परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्योंकि वॉइस वोट में तो बड़ा मुश्किल है बताना कि कितने एमपीज एग्जैक्टली नंबर वाइज इसके फेवर में थे, कितने अगेंस्ट थे। काउंटिंग में भी गलतियां हो सकती हैं 1-2 की। डिवीजन वोटिंग के 2 तरीके हैं। एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर है, जिसमें एक्चुअली में बटन दबाए जाते हैं और स्क्रीन पर नंबर दिखता है कि कितनों ने यस का बटन दबाया, कितनों ने नो का बटन दबाया। और दूसरा तरीका है लॉबीज में जाकर वोट रिकॉर्ड करने का। अब राज्यसभा की रूल बुक में ये क्लियरली लिखा गया है कि इफ द वॉइस वोट इज चैलेंज्ड बाय एनी मेंबर, द चेयरमैन मस्ट आस्क फॉर अ डिवीजन। अगर किसी भी राज्यसभा के मेंबर ने कहा कि वॉइस वोट नहीं करना हमें यहां पे, हम डिवीजन करवाना चाहते हैं, तो चेयरमैन को ये सुननी ही पड़ेगी और डिवीजन की तरह वोटिंग करवानी ही पड़ेगी। अब सेम डिमांड उठाई ओपोजिशन एमपीज ने जब ये वॉइस वोट करवाया जा रहा था फार्मर्स बिल्स को लेकर, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम वोटिंग बाय डिवीजन ही चाहते हैं। हरिवंश जी ने इस चीज को ओवर रूल कर दिया ये कहकर कि डिवीजन ऑफ वोट्स हम तभी कर सकते हैं जब सारे मेंबर्स अपनी सीट पर बैठेंगे। आप सीट पर नहीं जा रहे, वेल में है, वेल में डिवीजन आप नहीं मांग सकते, कृपया सीट पर जाएं। राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे, राज्यसभा सेशन 252 करके वीडियो है, 217 से देखना शुरू कीजिए। देखा आपने 3 सेकंड के लिए यहाँ पे वीडियो म्यूट हो गया था, ऑडियो म्यूट हो गया था, और इसी में ही डिवीजन की डिमांड उठाई गई, क्योंकि अगली स्टेटमेंट जो स्पीकर कहते हैं वो है डिवीजन सीट पे जाकर डिमांड करो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जब ऑपोजिशन ने डिवीजन की डिमांड करी, उन कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर ऑडियो म्यूट कर दिया। इस डिमांड को रिजेक्ट करने से और भी हल्ला मच गया पार्लियामेंट में। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने पार्लियामेंट्री रूल बुक दिखाते हुए कहा कि ये अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं कराया जाएगा तो ये वायलेशन ऑफ कंडक्ट होगा। राज्यसभा में बहुत हल्ला मचता है इस चीज को लेकर, कुछ माइक तोड़े जाते हैं ऑपोजिशन एमपीज के द्वारा। मीडिया में दिखाया जाता है कि डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक भी फाड़ी है चेयरपर्सन के सामने, और ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ऑपोजिशन डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन डेरेक ओब्रायन का कहना है कि उन्होंने रूल बुक फाड़ी नहीं थी, वो सामने जाकर दिखा रहे थे, और जो माइक तोड़े जा रहे थे उनके बारे में इनका ये कहना था। So the people who are saying today that opposition did not respect democracy, why was this done in the first place at 1:10 or 1:05? After that, the opposition was in the well of the house. There were protests. There was a lot of heat. Yes, 2 or 3 opposition MPs broke a microphone. What do you want them to do? Sit on their seat and have lollipop? Extreme situation comes for extreme form of protest. What are we talking about breaking 2-3 microphones? When the BJP is actually breaking the very backbone of our parliamentary democracy. इसी दौरान राज्यसभा टीवी अपनी ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देता है, सारे माइक्रोफोन्स को म्यूट कर दिया जाता है, बेसिकली सेंसर कर दिया जाता है राज्यसभा टीवी को, ताकि जनता ये सब होते हुए ना देख सके, उन ऑपोजिशन स्लोगन्स को ना देख सके। एमपी डेरेक ओब्रायन का कहना है कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि राज्यसभा को सेंसर किया जा रहा है यहां पर, तो उन्होंने बाकी एमपी से कहा कि अपने फोन्स निकालो और जो यहां होने लग रहा है उसे रिकॉर्ड करना शुरू करो। Thankfully, I've done enough television before, so I know what an online switch video is. I was looking at those 4 cams, and all those 4 cameras were showing Lok Sabha. So that's the time the MPs also had to think. You can't write your own rules for democracy. Yes, there are rules. You shouldn't be shooting. You shouldn't be shooting in the house. You shouldn't be shooting in Central Hall. But we won't let you get away with it. There were 2-3 opposition MPs who took out their phones, and I told them to shoot. We shot it. We've got record of it. एक वीडियो में यह भी दिखता है कि आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह टेबल पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं और बहुत हल्ला मचने लग रहा है ओवरऑल। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे, और जो कि गोदी मीडिया आपको सिर्फ यही वीडियो दिखाएगा, तो आपको देखकर लगेगा कि क्या है ये सब, ये ऑपोजिशन के लीडर्स सिर्फ ऐसे ही लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, इन्हें कुछ काम करने से मतलब नहीं है। लेकिन ये पीछे की कहानी है दोस्तों, कि ये लीडर्स, ऑपोजिशन के लीडर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे पहली बार। और बार बार टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन का यही कहना है कि ये बेसिकली मर्डर किया जा रहा है डेमोक्रेसी का, क्योंकि असली में वोटिंग नहीं करवाई गई।
इनका यह कहना है कि बीजेपी के पास इतने नंबर्स नहीं थे राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, इसलिए इन्होंने जानबूझकर वोटिंग नहीं कराई, सिर्फ वॉइस वोट के नाम पर इस बिल को जल्दी से पास कर दिया गया, जो कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज है। बेसिक मतलब ही यही है राज्यसभा का, पार्लियामेंट का, कि कंसेंसस के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाए मेजॉरिटी एमपीज किस चीज को सपोर्ट करते हैं बिल को पास करने को या ना करने को, और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाए, जो कि यहां पर नहीं किया गया। मेरा यह मानना है दोस्तों कि आप चाहे इन फार्मर्स बिल्स को सपोर्ट करें या इसके अगेंस्ट हो, एक चीज तो आप भी मानेंगे कि जो राज्यसभा में हुआ था वो बिल्कुल ही गलत था, अनडेमोक्रेटिक था। मानो कल को ऐसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी पावर में आती है और वॉइस वोट के नाम पे वो बिल्स को बिना देखे पास करने लग गई, बिना एक्चुअल वोटिंग करे, तो क्या मायने रहेंगे यहां पर नंबर्स कलेक्ट करने के, मेजॉरिटी होने के, वोटिंग करवाने के, जब इन्हें अपनी मन मर्जी चलानी है वो वैसे ही करते रहेंगे। हैरानी की बात थी जिस तरह की जस्टिफिकेशंस दी गई सरकार के द्वारा यह होने के बाद। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि हमने स्टैंडिंग कमेटी को बिल नहीं दिया क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा मोटा बिल था। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी का कहना था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें प्रोसेस को स्पीड अप करना पड़ता है, तो ये बस एक तरीका था स्पीड अप करने का। डेप्यूटी चेयरपर्सन ने यह बहाना दिया था कि डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हो सकता क्योंकि सारे मेंबर्स अपनी सीट्स पर वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन रूल्स क्लियरली कहते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन द चेयर इग्नोर द डिमांड फॉर अ वोट डिवीजन एंड गो हेड एंड डिक्लेयर द मोशन पास थ्रू अ वॉइस वोट। इनफैक्ट पास्ट में जब ऐसी चीजें हुई हैं, जब बहुत केओस था हाउस के अंदर, तो नॉर्मली हाउस को एडजर्न कर दिया गया था और जब वापस सीट पर लौटे थे वापस ये बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद वोटिंग कराई गई थी। तो ये बड़ी आसानी से किया जा सकता था, कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाता हाउस को और उसके बाद वोटिंग कराई जाती। दूसरी तरफ राज्यसभा के चेयरमैन ने 8 ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया इस दिन मिसबिहेव करने के लिए। इसमें थे डेरेक ओब्रायन और डोला सेन टीएमसी पार्टी से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, राजीव सत्ताव, नासिर हुसैन, रिपुन बोरा कांग्रेस से, के रागेश, ई कारिम सीपीआई पार्टी से। यही ऑपोजिशन के एमपीज आज के दिन पार्लियामेंट के बाहर गांधी स्टैच्यू के पास बैठे हैं धरना करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ना सिर्फ उस दिन जो राज्यसभा में हुआ था बल्कि इन फार्मर्स बिल्स के अगेंस्ट भी। इसी के चलते आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं 22 सितंबर, 7 बिल्स को पास किया गया राज्यसभा के अंदर और ऑलमोस्ट कोई ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। ज्यादातर पार्टीज बाहर इन एमपीज के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी। ये सीन था राज्यसभा के अंदर, आप फोटो में देख सकते हैं। पहले ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया गया वोट करने का और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब आराम से बिल्स पास किए जा सकते हैं राज्यसभा में। 24 सितंबर का अपडेट, पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा बिल पास किए गए राज्यसभा के अंदर क्योंकि ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर रखा था। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार कंसीडर करेगी इन एमपीज की सस्पेंशन को रिवोक करने की अगर ये एमपीज अपोलोजाइज कर दे तो, माफी मांग ले तो। वैसे टेक्निकली स्पीकर ऑफ द हाउस को इंडिपेंडेंट होना होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं तो बेसिकली एडमिट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पीकर को अपने कंट्रोल में रख रखा है और वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली में। तो ये है आज के दिन की डेमोक्रेसी दोस्तों। दूसरी तरफ मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ये एक्चुअली में फार्मर्स नहीं है, ये सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं और मिडल मैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान होगा इन बिल्स के आने की वजह से। ये पूरी सच्चाई नहीं है जैसा कि आप जानते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था प्रोटेस्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि फार्मर्स को लगता है उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी। हाल ही में सरकार ने एमएसपी इंक्रीज करी और उसे हिस्टोरिक डिसीजन बताया जा रहा था, जबकि एमएसपी वन ऑफ द लोएस्ट इंक्रीजेस था एमएसपी में सिंस 2010। बेसिकली एक सिंपल सी डिमांड रही है फार्मर्स की कि मंडीज के बाहर भी एमएसपी लागू कर दो। अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कर दो, जो कि सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।